वेलकम टू इजी साइंस। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि क्लास 7 के साइंस का चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हीट का ट्रांसफर अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहला है कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि पैन को अगर आप किसी गैस की फ्लेम पर, किसी भी फ्लेम पर आप रखते हैं तो वो पैन क्या होता है, थोड़ी देर में 2-3 मिनट में एकदम गर्म हो जाती है। यही पैन जब तक फ्लेम पे नहीं रखी थी ठंडी थी, लेकिन जैसे ही हमने इसे गैस की फ्लेम पर रखा ये क्या हुआ, गर्म हो गई। और अगर इस फ्लेम को ऑफ कर दे और पैन को हम साइड में रख दें, थोड़ी देर के बाद यही पैन क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये गैस की जो फ्लेम है ये गर्म है और ये पैन ठंडी है। इस फ्लेम की जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है पैन की तरफ, इसलिए पैन गर्म हो जाता है। और जब हम इसे फ्लेम से उतार के साइड में रख देते हैं तो यही पैन जो कि गर्म हो चुकी है वो क्या करेगी, इसके सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफर करने लगेगी। क्योंकि जो इसका सराउंडिंग होगा वो या तो नॉर्मल होगा या फिर ठंडा होगा, इस पैन की तरह गर्म तो नहीं होगा। तो क्या करेगी ये पैन, अपनी हीट को अपने सराउंडिंग में ट्रांसफर करने लगेगी और धीरे धीरे ये पैन ठंडी हो जाएगी। तो इन दोनों ही स्टेप्स में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक हॉटर ऑब्जेक्ट एक कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ, एक कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट को ट्रांसफर करता है। जैसे फ्लेम हॉटर ऑब्जेक्ट था, ठीक है, गैस की फ्लेम, और इसने पैन जो कि ठंडा था उसकी तरफ हीट को ट्रांसफर किया। ऐसे ही पैन जब ये गर्म हो गया तो इसने अपने सराउंडिंग जो कि ठंडा था उसकी तरफ हीट को ट्रांसफर किया। तो दोनों ही स्टेप्स में हीट का ट्रांसफर हुआ। कहाँ से कहाँ, एक हॉटर ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं, जिसमें एक हॉटर ऑब्जेक्ट या हॉटर एंड से हीट ट्रांसफर होती है एक कोल्डर एंड की तरफ या कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कि सॉलिड्स में जब हीट का ट्रांसफर होता है तो वो कंडक्शन के थ्रू होता है। कंडक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमने एक लोहे की रॉड ले ली, आयरन रॉड ले ली, उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया। अब इस रॉड पे हमने थोड़ी थोड़ी गैप पर नेल या कील जिसे कहते हैं वो लगा दिया, ठीक है। वैक्स से, मोम से हमने इसको फिक्स कर दिया। और इसके इस रॉड के जो एंड है, रॉड का जो एंड है, वहां पे हमने कैंडल को जला के रख दिया। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे सबसे पहली कील जो है, नेल जो है, उसका वैक्स मेल्ट हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगी। उसके थोड़ी देर बाद सेकंड नंबर पे जो नेल है वो नीचे गिरेगी, थर्ड नंबर पे जो नेल है वो गिरेगी, और सबसे लास्ट में लास्ट पे जो नेल लगी है वो नीचे गिरेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ जो हम इसको हीट दे रहे हैं, इस मेटल रॉड को जो हीट दे रहे हैं वो धीरे 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 आगे बढ़ रही है। जो पार्ट इसका कोल्ड है, ठंडा है, वहां पहुंचती जा रही है। गर्म वाले पार्ट से किधर फ्लो हो रही है, ठंडे वाले पार्ट पर। और जैसे जैसे हीट फ्लो हो रही है वैसे वैसे वैक्स मेल्ट हो रही है और नेल गिरते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हीट कहाँ पहुंचेगी, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो नेल लगी है वहां पे सबसे पहले हीट पहुंचेगी, क्योंकि ये फ्लेम के ज्यादा पास है, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाली नेल नीचे गिरेगी। उसके बाद हीट फिर सेकंड वाले पे पहुंचेगी। इसी तरीके से सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचेगी, लास्ट नंबर पे जो नेल लगी है, क्योंकि इसकी दूरी फ्लेम से ज्यादा है, यहाँ पे हीट फ्लो होते होते टाइम लगेगा, इसलिए ये वाली नेल सबसे लास्ट में गिरेगी। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने यही नोटिस किया कि हीट क्या हो रही है, फ्लो होती है, हॉटर एंड से लेके कोल्डर एंड की तरफ फ्लो होती है, या किसी हॉट ऑब्जेक्ट से लेके कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जब हीट फ्लो होती है तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। तो क्या हर एक ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो ऐसे ही होता है, एक हॉटर एंड से हीट फ्लो होती है कोल्डर एंड की तरफ? क्या हर ऑब्जेक्ट में होता है? ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें कंडक्शन के थ्रू इस तरीके से हीट ट्रांसफर नहीं होती है, और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें बहुत ही इजीली हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है, जो कि हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। मटेरियल्स
which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. जैसे metals जो होते हैं वो good conductors of heat होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। अब आपने अपने घर में ही देखा होगा कि जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन हैं आपके घरों में, वो सारे मेटल्स के होते हैं। कुछ एल्युमिनियम के होते हैं, कुछ आयरन के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं। ये सारे क्या मेटल्स हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। इसीलिए सारे यूटेंसिल्स मेटल के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे से गर्म हो जाते हैं, हीट को पास ऑन करते हैं और इस तरीके से कुकिंग ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए कंडक्टर्स। अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट, ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जो हीट को ईजिली ट्रांसफर नहीं करते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के पुअर कंडक्टर हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट को इजीली पास करते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं इंसुलेटर? ये होते हैं प्लास्टिक, रबर, वुड, जो कि हीट के पुअर कंडक्टर, हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो इनका यूज कहाँ है? इंसुलेटर्स का यूज कई जगह पे होता है। जैसे आपने यूटेंसिल्स देखा होगा, यूटेंसिल्स के हैंडल में कभी वुड या प्लास्टिक लगा होता है। वो इसीलिए लगा होता है कि जो यूटेंसिल है वो तो गर्म हो जाए, उसको तो हम टच करके उठा नहीं सकते हैं, ऐसे टच नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, मगर उसके हैंडल को हम टच कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इंसुलेटर लगा होता है और प्लास्टिक हो या वुड वो लगा होता है और ये गर्म नहीं होता है, तो हम उसे ईजिली टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और कंडक्शन की प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कन्वेक्शन को अच्छी तरीके से समझेंगे।